हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 51 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 52 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ फिलिप्स इंडिया लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023। हमें बैलेंस शीट दे रखी है फिलिप्स इंडिया लिमिटेड की। देखो, शेयर कैपिटल दिखा रखी है 13,50,000 से 13,50,000, कोई चेंज नहीं हुआ। हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में चेक करेंगे। 2 साल की बैलेंस शीट दे रखी है, एक 2022 और एक 2022। 2022 से 23 चेक करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस है तो नोट नंबर में उसके आगे नंबर आ गया, तो इसको बैलेंस शीट से डिफरेंस से नहीं लेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स में जाएंगे, बैलेंस शीट के नीचे दे रखा है, वहां से रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में दे रखा है, देखो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है आपका 1,68,000 से 2,04,000 हो गया, तो इंक्रीज हुआ है तो प्रॉफिट है। ये बेस बनेगा हमारे क्वेश्चन का। उसके बाद जर्नल लेजर भी दे रखा है 9 लाख से 930, जो कि इसी के अंदर ऐड आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले पार्ट में। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, 10% मॉर्टगेज लोन है। 2022 में 0 था, उसके बाद इंक्रीज हुआ है तो लोन टेकन है। फाइनेंसिंग का पार्ट बनता है, फाइनेंसिंग में आएगा। फिर करंट लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल है, वो 5,04,000 से 4,02,000 हो गए, डिक्रीज हुए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है, और आप एडजस्टमेंट में पढ़ो, टैक्स की एडजस्टमेंट आ रही है। और मैंने आपको बताया था, जब भी किसी की एडजस्टमेंट आएगी और उसके ब्रॉड डाउन कैरीड डाउन बैलेंस दे रखे हैं तो वो अकाउंट बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट्स में। तो हम वर्किंग नोट में यहाँ अकाउंट बना लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, असेट साइड पे आ जाओ। उसके आगे लिखा हुआ है 12 लाख से 9,60,000, और इसकी भी एडजस्टमेंट आ रही है, चेक करो थर्ड पॉइंट पे। उसमें कोई आपने फिक्स असेट जो कि इसी में इंक्लूड है, सेल आउट कर रखी है 36,000 की, जिसकी कॉस्ट वैल्यू थी 30। तो अकाउंट बनाएंगे, उससे निकाल लाएंगे कि कितना डेप्रीशिएशन लगा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन मेंशन नहीं है असेट्स पर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,50,000 से 1,80,000, और इसकी भी एडजस्टमेंट आ रही है, तो इसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। यानी कि हमें 3 अकाउंट बनाने हैं। एक बनाना है प्रोविजन फॉर टैक्स, एक बनाना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और एक बनाना है फिक्स एसेट्स अकाउंट। करंट इन्वेस्टमेंट है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, जो कि तीनों एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद आएगा। फिर इन्वेंट्री दे रखी है 7,20,000 से 6,30,000, डिक्रीज हुई है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में प्लस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल आपका 6,30,000 से लेके 13,65,000 इंक्रीज हुए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है, और वहां इसको जो है वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में शो करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इंक्रीज हो गई असेट्स। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। उसके बाद एडजस्टमेंट आ रही है। ये जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तब इनको रीड कर लेंगे। अब सबसे पहले तो देखो, नेट प्रॉफिट से स्टार्टिंग करते हैं। यहां बनाओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ बेस तो लिखो सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, और कैसे निकलता है ये कई बार आपको बता रखा है। क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, याद रख लेना। 2 बैलेंस दे रखे हैं, दोनों को माइनस कर दो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस। क्लियर है? कितना कितना दे रखा है चेक करो। आपको दे रखा है नोट्स टू अकाउंट्स में चले जाओ, सीधा बैलेंस शीट से मत लेना, उसके आगे नंबर 1 दे रखा था रिजर्व एंड सरप्लस के आगे। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में चले 1,68,000 से 2,04,000 इंक्रीज हो रहा है, तो प्रॉफिट हुआ है 36,000 लिख दो। ये क्लियर हो गया। प्रॉफिट हुआ था तो इसलिए प्लस में लिख दिया। अब चलते हैं, देखो इसमें क्या लिखते हैं, आपको याद बता रखा है। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला पार्ट है। इसमें जर्नली हम 5 आइटम लिखते हैं, नेट प्रॉफिट, उसके अलावा जर्नल लेजर, प्रोविजन फॉर टैक्स जिसको मेड बोलते हैं, और 2 डिविडेंड हो सकती हैं, या तो इंटरिम या प्रपोज डिविडेंड। कभी कभार टैक्स रिफंड है तो माइनस कर देंगे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ रही है तो वो ले लेंगे। अब इस क्वेश्चन में एक तो आपको जर्नल लेजर दे रखा है, वो लिख लो। कितना अमाउंट दे रखा है जर्नल लेजर का, चेक करो। 9 लाख से 930, 30,000 जर्नल लेजर में ट्रांसफर कर रखा है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आप लिखते हैं यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स, और डिविडेंड सबसे एंड में दे रखा है 1,20,000 इंटरिम डिविडेंड। पहले तो ऐड करो यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स, वो क्वेश्चन में बाई चांस दे ही रखा है। ब्रैकेट में कर देना मेड या प्रोवाइड, मैंने आपको कई बार बता रखा है। ये आपको समझाने के लिए दोनों वर्ड लिख रहा हूं। कितना दे रखा है देखो, सबसे नीचे चलो, प्रोविजन फॉर टैक्स में 27,000 मेड दे रखा है, लिख दो यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और इसका अकाउंट भी बनाना पड़ेगा क्योंकि पेड निकालना पड़ेगा। तो ये वर्किंग नोट्स में आ जाएंगे। अभी एक और पहले यहाँ लिख लो आप, इंटरिम डिविडेंड दे रखा है, वो भी लिख दो। कितना दे रखा है 1,20,000। ये तो हमारा पार्ट हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। प्रपोज डिविडेंड दे नहीं रखा इसलिए छोड़ देंगे।
कोई टैक्स रिफंड नहीं है तो नहीं आएगा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं। अब एक तो पहले अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और ये निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये देखो इसको तो ऐड करते हो तो ये तो 1,20,000 हो गया, 120, 60, 80, 2 लाख, तो ये 2,13,000 आ रहा है, लिख दो 2,13,000 और इसके आगे लिख दो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। चलो जी, ये तो ये बन गया। अब एक बार पहले टैक्स अकाउंट बना ले, क्योंकि टैक्स पेड की जरूरत है, वो अकाउंट से निकलेगा। देखो जितने भी लायबिलिटी के बैलेंस बीडी है क्रेडिट लिखते हैं और जितने असेट्स के बैलेंस बीडी है डेबिट में लिखते हैं, क्लियर है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स देखो लायबिलिटी में दिया है, तो इसका ब्रॉड डाउन किधर आएगा, ये रहा, या लिखो बाई बैलेंस बीडी। पहले कितना अमाउंट दे रखा है चेक करो, टैक्स अकाउंट का टैक्स दे रखा है, ये रहा 2,25,000, लिख दो 2,25,000 और हाथ के हाथ इसका बैलेंस शीट लिखो 30,000 दे रखा है, ये रहा। ब्रॉड डाउन इधर आएगा, कैरी डाउन इधर आएगा 30,000। अब क्वेश्चन के अंदर हमें मेड दे रखा है 27,000, अच्छी तरह से देख लो, वो यहाँ लिख दो। यहाँ लिखो बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L, पैकेट में कर दो जो मेड आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 27,000, तो क्या निकलाएगा, पेड निकलाएगा। हमें दोनों की जरूरत पड़ती है, मैंने आपको बताया, हमें मेड भी चाहिए और पेड भी। मेड तो यहाँ ऐड करते हैं और पेड इसी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एंड में जहाँ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं वहां से माइनस करते हैं, तो वो निकालते हैं। यहाँ करोगे तो ये तो 2,52,000 आ गया, लिख दो 252, ये रहा 2,52,000। करोगे तो 222 आ गया, ये 2,22,000 इट इज द टैक्स पेड आ गया, ये अच्छी तरह से नोट कर लो। यहाँ लिख दो टू बैंक और ब्रैकेट में कर दो टैक्स पेड, इतना आपने पेड किया, इसकी जरूरत क्या थी हमें, इसी एक्टिविटी में माइनस करेंगे। अब यहां पर लिखते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम, उसमें जर्नली आपको लॉस प्रॉफिट लिखने हैं। कोई आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है टेंजिबल असेट्स पर, वो लिखते हैं। कोई इंटेंजिबल असेट्स पर एमोर्टाइजेशन करा, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ, या फिर कोई इंटरेस्ट आपने पे कर रखा है बोरोइंग्स पर, तो उसके लिए क्या है, हमें दोनों अकाउंट बनाने हैं क्योंकि प्रॉफिट लॉस निकालने हैं। तो पहले वर्किंग में इन्वेस्टमेंट अकाउंट और फिक्स एसेट अकाउंट और बना लें। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, असेट्स के बैलेंस बीडी किधर लिखते हैं, डेबिट, लायबिलिटी के किधर लिखते हैं, देखो क्रेडिट। यहाँ लिखो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लो, टू बैलेंस बीडी लिखो, कितना अमाउंट दे रखा है इन्वेस्टमेंट पे, चलो ये रही इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1,50,000, लिख दो 1,50,000 और इसका हाथ के हाथ बाई बैलेंस सीडी कर दो। ये मैंडेटरी है बनाने, याद रख लेना, वरना हमसे प्रॉफिट या लॉस नहीं निकलेगा असेट्स पर कि कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट। अच्छा, इसके बाद इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग दिखा रखी है, एडजस्टमेंट पे आ जाओ। बता रहा है 20,000 की कॉस्ट वैल्यू है जो कि सेल आउट हो गई 25,500 में। जितने की सेल आउट करी पहले वो लिख दो, यहाँ लिखो बाई बैंक, ब्रैकेट में कर दो सोल्ड, जितने की सोल्ड करी 25,500 की सोल्ड करी है, याद रखना, जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट हो गया 1,500 का। कैसे पता चला, आपकी इन्वेस्टमेंट तो थी 24,000 की, लेकिन वो मोर देन 24,000 सेल आउट हो रही है, तो जितनी ऊपर सेल हो रही है वो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को यहाँ लिखते हैं, लॉस हो तो उधर लिखते हैं। यहाँ लिख दो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट है 1,500, क्लियर हो गया। अब इस अकाउंट में और कुछ नहीं आना, अब इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्लोज करते हैं तो चेक करो, ये 2,05,500 तो ये बन रहा है, कर दो इसको 2,05,500 में। देखो डिफरेंस यहाँ आ रहा है 54,000 का, लिख दो 54,000 और ये परचेजेज आ गई, याद रख लेना, टू बैंक कर दो, उधर आएगी तो सेल थी वो दे रखी थी, यहाँ लिख दो परचेजेज, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काम आएगी। और 1,500 कहाँ पर आएगा, इसी पार्ट में आएगा जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग का है। अब एक फिक्स एसेट अकाउंट और बनाओ, उससे डेप्रीशिएशन निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन नहीं दे रखा। देखो अभी बताता हूं कैसे आएगा। इसका पहले बैलेंस बीडी लिख दो, क्योंकि असेट्स है तो डेबिट आएगा। इतना अमाउंट दे रखा है, चेक करो, जो ये फिक्स एसेट है इसी को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मानते हैं, याद रख लेना। कितनी दे रखी है 12 लाख और 960, लिख दो 12 लाख और 960। ये तो बैलेंस बीडी और हाथ के हाथ ये बैलेंस सीडी कर दो 9,60,000। अब जरा आगे चलते हैं, अब नीचे एडजस्टमेंट पे आ जाओ। इसकी जो 3rd नंबर पे दे रखी है, लिखा है ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ फिक्स एसेट कॉस्टिंग 30,000 है, अच्छी तरह से नोट करना। कॉस्ट का मतलब 30 की है, यदि वो उससे ज्यादा की सेल है तो प्रॉफिट और उससे कम की है तो लॉस। लिखा है वो 36,000 में आपने सेल आउट कर दी, तो पहले तो लिख दो जो सेल करी है आपने, यहाँ लिखो बाई बैंक, ब्रैकेट में कर दो सोल्ड, कितने की करी है 36,000 और हाथ के हाथ इसका गेन यहाँ दिखाओ, प्रॉफिट इधर लिखते हैं, लॉस उधर लिखते हैं, क्रेडिट में लिख दो टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और ब्रैकेट में ये भी कर देना स्टेटमेंट ऑफ P&L।
आपने इसमें भी लिखना है गेन ऑन सेल वाले में, उसमें स्पेस कम था इसलिए हमने नहीं लिखा यहाँ, दोनों में ब्रैकेट में लिख दिया करो स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये देखो ये असेट्स आपकी डिक्रीज हो रही है, और याद रख लो जब भी असेट्स डिक्रीज हो रही है, एक बार सेल दे रखी है और उसका डेप्रीशिएशन ना दे रखा हो तो वो जो डिफरेंस निकलेगा वो डेप्रीशिएशन निकलता है, हमेशा ध्यान रख लो। अब देखो टोटल करते हैं तो क्रेडिट में आ रहा है, वो डेप्रीशिएशन कहलाएगा। पहले तो ये टोटल कर लो कितना निकल गया 12,06,000, ये इसमें से माइनस करो, माइनस करते हो तो 990 तो यही बन गया 990, 2,10,000 आ रहा है, वो डेप्रीशिएशन हो गया, लिख लो 2,10,000। अरे ये वर्किंग के तो काम हो गए सारे, क्योंकि हमें क्या क्या चीज की जरूरत थी अब यहाँ नॉन कैश में। देखो एक तो डेप्रीशिएशन, एक जो प्रॉफिट हुआ ये वाला प्रॉफिट, इनकी जरूरत थी। यहाँ अब हेडिंग डाल दो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। चलो जी क्या क्या लेंगे, सबसे पहले तो ऐड करो, डेप्रीशिएशन ही दे रखा है, लिखो ऐड करो डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट 2,10,000, लिख दो 2,10,000, क्लियर है। अच्छा इसी के अंदर लेस करो, अब लेस क्या करते हैं इसमें, गुडविल रिटर्न ऑफ थी तो वो लिखते हैं, वो है नहीं, कोई लॉस हुआ नहीं असेट्स को सेल पर, दोनों में प्रॉफिट दिख रहा है, ये रहा, दोनों माइनस करो, लिखो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने का गेन दिख रहा है, ये देखो ये इन्वेस्टमेंट में 1,500, माइनस करो 1,500, क्लियर है। उसके बाद फिर लेस करो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 6,000। अब इसका टोटल करते हैं, ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा ये भी ब्रैकेट में दिखा दो, ये दो तो ब्रैकेट के माइनस के हैं और वो प्लस का है। देखो यहीं से चेक करो 2 और 2 4, 4,13,000 तो एक दिख रहा है, और उसके बाद ये 4,13,000 में 25 और ऐड कर दो, 4,15,500 आ गया, लिख दो 4,15,500। इसके आगे लिख दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। अब एडजस्टमेंट करते हैं, याद करो 3 पार्ट में बनती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ध्यान रख लो। एक था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, वो ये निकाल ली। एक बनता ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, और तीसरा पार्ट है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी, यानी कि वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट। यहाँ हेडिंग डाल दो एडजस्टमेंट फॉर करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स जब भी इंक्रीज है तो माइनस और डिक्रीज है तो प्लस। वैसे पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट इसी कॉन्सेप्ट पर चलता है, याद रख लो। कोई भी आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो प्लस होनी है और डिक्रीज हो गई तो माइनस। असेट्स उसकी रिवर्स है, इंक्रीज है तो माइनस और डिक्रीज है तो प्लस। अब यहाँ चेक करते हैं करंट लायबिलिटी करंट असेट्स पे। देखो ट्रेड पेबल पे आ जाओ, करंट लायबिलिटी में 5,04,000 से 4,02,000 डिक्रीज हो रही है, माइनस करेंगे। कॉन्सेप्ट भी है क्यों माइनस करेंगे, आपने लायबिलिटी की पेमेंट करी होगी, कैश का आउटफ्लो हुआ, इसलिए माइनस करते हैं। कितना अमाउंट दिख रहा है जरा चेक करें, तो ये आपका बनता है 1,02,000, लिख दो यहाँ पर, यहाँ लेस कर दो और लिख दो यहाँ पर डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, कितना आ रहा है 1,02,000, और ये भी माइनस का आ रहा है, ध्यान रखना, ब्रैकेट लगाते चलना जो याद रहे। दूसरा आ रहा है करंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स, जो अकाउंट बना चुके वो यहाँ नहीं आएगा करंट लायबिलिटी में, वो आपका ऑपरेटिंग में यहाँ आना था और बाद में इसी में माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं करंट असेट्स पे आ जाओ। देखो करंट इन्वेस्टमेंट हमेशा जो है याद रख लेना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, वो यहाँ नहीं आएगी, वो तीनों एक्टिविटी को प्लस करने के बाद आएगी। आगे दे रखिए इन्वेंट्री चेक करो, 7,20,000 से डिक्रीज हो रही है, और अभी आपको मैंने बताया डिक्रीज होगी तो प्लस करते हैं असेट्स। क्यों प्लस करते हैं, लॉजिक पे भी चले जाओ। आपने इन्वेंट्री कम हो गई तो सेल कर रखी है तो मनी आई है, तो इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि इनफ्लो हुआ होगा। या ऐड करो डिक्रीज इन इन्वेंट्री, अमाउंट आ रहा है 90,000, प्लस करना है, याद रख लेना ये। उसके बाद आगे चलते हैं ट्रेड रिसीवेबल पे आ जाओ, 6,30,000 से 13,65,000 हो गए, इंक्रीज हो गए, अच्छी तरह से नोट कर लो। और इंक्रीज हो गए तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ लिखो लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, तो इसमें से माइनस करते हो 7,35,000 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्लियर है, ये भी माइनस में, याद रख लेना क्योंकि इंक्रीज हुआ है। अब और कोई आइटम नहीं आ रही, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तीनों एक्टिविटी को ऐड करने के बाद आएगा, यहाँ नहीं आना। अब इसका टोटल करते हैं, क्या निकालते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इनको आपस में ऐड करते हैं, तो यहाँ लिख लो 3,31,500 आएगा, और वो भी माइनस में आ रहा है, याद रख लेना। और इसके आगे लिख दो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, माइनस में आ गया। अब इसमें से माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड, देखो ये जो आया था ये रहा, ये लिखो इसके अंदर, लेस करो इनकम टैक्स पेड। मेड को यहाँ ऐड करते हैं, याद रख लेना, पेड को यहाँ माइनस करते हैं एंड में। इनकम टैक्स पेड कितना अमाउंट है, 2,22,000, माइनस का साइन दो। एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, 5,53,500 आ रहा है, लिख लो। इसमें आ रहा है, इसके आगे लिख दो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये तो ये एक्टिविटी बन गई। अब दूसरी करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके बाद फाइनेंसिंग। यहां लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,
इसके अंदर क्या लिखते हैं नोट करो, खाली असेट साइड की आइटम आएगी, और जब हम फाइनेंसिंग बनाएंगे तो उसमें बस लाइबिलिटी साइड की। असेट्स में भी जो असेट्स की सेल और परचेज हुई है ये देखो इन्वेस्टमेंट आपने एक तो सेल कर रखी है, एक हाथ के हाथ परचेज भी कर रखी है। पहले तो सेल वाली लिख दो, लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट है 25,500 प्लस में है, ये याद रख लेना क्योंकि इनफ्लो है। फिर इसी एक्टिविटी से आपको आउटफ्लो दिख रहा है 54 की परचेज है, तो यहां लिखो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की है 54,000 लिख दो 54, और ये ब्रैकेट का साइन लगा दो। अब जरा उधर चलते हैं, देखो ये फिक्स एसेट अकाउंट, इसके अंदर भी सेल हुई थी, कितने की सेल है 36,000, दिखाओ वो, इसमें परचेज नहीं निकली थी। लिखो यहां पर से प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट 36,000, ये प्लस का है। अब जरा यहां चेक करते हैं, देखो 30 और 50 तो ये बन गया, और उसके बाद ये 61,500 बनता है, 6156 7,500 प्लस में आ रहा है, लिख लो यहाँ पर 7,500, आउटर कॉलम में लिखो डायरेक्ट अब 75, और यहाँ लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये तो ये एक्टिविटी हो गई। अब चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो यहाँ प्रिपेयर करते हैं। यहाँ लिखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखो क्या आइटम आएगी, एक तो शेयर कैपिटल है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो यानी कि शेयर से तो ना कोई इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो। फिर आगे चलो नॉन करंट लाइबिलिटी में, खाली लाइबिलिटी साइड आइटम देखते हैं फाइनेंसिंग में, याद रख लो। उसमें दे रखा है आपको मॉर्टगेज लोन दे रखा है, कितने का दे रखा है 0 से 8,10,000 प्रोसीड्स हुई है, यानी कि लोन टेकन करा है। यहाँ लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम लोन टेकन, कितना अमाउंट है 8,10,000 लिख दो 8,10,000, क्लियर है। और कोई आइटम यहां नहीं दे रखी, बस अब एडजस्टमेंट पे आओ, एक डिविडेंड पेड कर रखा है 1,20,000 का, वो माइनस होगा, यहां लिखो पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। अब इसको क्लोज करते हैं, और कोई आइटम नहीं आनी इसमें, करते हो तो ये देखो ये तो 7 लाख हो गया, 710 और 20 और हटा दो तो ये तो 6,90,000 आ रहा है, लिख लो 690, और वो भी प्लस में लिख दो इसके आगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये तो ये बन गई हमारी। अब करते हैं इन तीनों एक्टिविटी को क्लब करते हैं, उसको क्या लिखते थे याद करो, नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्लस में आ जाए तो इंक्रीज लिखते हैं, माइनस में आ जाए तो डिक्रीज। पहले तो चेक करें प्लस में आएगा माइनस, माइनस का तो 5,53,000 दिख रहा है, और 2 प्लस के दिख रहे हैं, प्लस वाले ज्यादा हैं, तो क्या लिख देंगे यहाँ नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन तीनों को क्लब करो, ये देखो 553 तो माइनस का है, लिख लो कैसे आएगा वो भी समझ लो, 5,53,500 तो प्लस माइनस का, प्लस करो 7,500 प्लस करो 6,90,000, तीनों को ऐड करते हो तो 1,44,000 आएगा, याद रख लो। यानी कि तीनों एक्टिविटी से इनफ्लो हुआ है, क्लियर है, वो इंक्रीज हुआ है हमारे कैश के इनफ्लो में। अब ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लिखो यहां पर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके अंदर क्या करते हैं, जो ओपनिंग कैश बैलेंस आपको दे रखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड करके दिखाओ, वो अपने आप क्लोजिंग के इक्वल आनी चाहिए, चेक करते हैं। देखो आपको करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है 17,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग 4,30,000, पहले तो लिख लो ये रहा 4,30,000 तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 17,000 आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट, दोनों को ऐड करो 4,47,000, ये लिख दो यार, और ये इसके क्लोजिंग के इक्वल आनी चाहिए, कितनी आएगी चेक कर लेते हैं 189, 5,91,000 आनी चाहिए, चेक करते हैं ये इसके इक्वल आई या नहीं। पहले तो इसके आगे लिख लो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, चलेगा। जो क्लोजिंग बैलेंस है देखो 5,70,000 तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है, लिख दो 570, और प्लस करो करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है 21,000, दोनों को ऐड करोगे तो देखो मैच कर गई 5,91,000। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं हुई। जब हम ये तीनों एक्टिविटी को ऐड करते हैं उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर दो, वो क्लोजिंग के इक्वल आना चाहिए, याद रख लो, ना आए तो किसी ना किसी एक्टिविटी में कोई मिस्टेक हो गई। तो आज हमारा अब ये 52 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि वर्किंग में 3 अकाउंट बनाने पड़े, और अच्छा पॉइंट इसमें यह था जो फिक्स एसेट से डेप्रीशिएशन फाइंड आउट किया था हमने, याद रख लो ये रहा, क्योंकि याद रख लो इतनी भी हमारी टेंजिबल एसेट्स हैं उनके अंदर ध्यान रख लो, लैंड को छोड़कर और उसके अलावा जो है इन्वेस्टमेंट को छोड़कर, यदि वो डिक्रीज हो रही है तो और डेप्रीशिएशन क्वेश्चन में ना दिया हो तो उसको डेप्रीशिएशन ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि डेप्रीशिएशन जरूर चार्ज हुआ होगा। जो हमने ये 2010 लाख फाइंड आउट करा वो यहाँ पुट करते हैं, क्लियर है।
तो आज हमारा अभी ये 52 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।